सभी स्टूडेंट्स का बंसल में क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज द मैपिंग। मैपिंग में कल मैं आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में एक्सप्लेन कर रहा था। अगर हमें बन बन दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे और मैनी बन दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, राइट। आगे बढ़ाइए उसे। तो मैं अब आगे बढ़ाने में हमारे पास आता है नई हेडिंग के साथ में दिमाग, तो अभी इसके लिए आएंगे ही या केवल फॉर्मूला रहेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव पैटर्न के साथ चलना है तो देखना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी डेफिनेशन लिखा दी ये बता दो मेरे को। नया हेडिंग दे दो फिर। बन बन मैनी बन लिखा दी है तो ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग का दूसरा नाम क्या होता है? सर्जेक्टिव मैपिंग। SURJECTIVE। अभी मैं लिखाऊंगा इसे, पहले समझा दूं। ऑन टू का सीधा सीधा सा मतलब है कि हमारे पास ये कोई मैपिंग है पहले से। इसे ऑन टू हम तभी कहेंगे जब मैपिंग है तो मैपिंग की कंडीशन तो लेगी ही। ऑन टू तभी कहेंगे जब कोडोमेन में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा ना बचा हो जिस पर इमेज ना बनी हो। मैंने क्या कहा कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना बचा हो जिस पर इमेज ना बनी हो। इसका मतलब कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट्स पर क्या बन गई होगी? इमेज बन गई होगी। तो उसे क्या बोलेंगे? ऑन टू। देखो, कोडोमेन में कोई एलिमेंट बाकी नहीं है। कोडोमेन में कोई एलिमेंट बाकी नहीं है। जिस जगह पर कोडोमेन इक्वल ऑफ द क्या हो जाए? इमेज, वहां आप समझ लीजिए कि ये कौन है? ऑन टू है। वहां समझ लीजिए वो क्या है? ऑन टू। इसकी ओरिजिनल थ्योरी है। तो जब कभी भी हम लोग यहां से ऑन टू के लिए हम लोग बात करते हैं, इन थ्योरी में, तो इसमें लिखें थ्योरी के अंदर द मैपिंग F from A टेंड टू B the mapping F from A tend to B is said to be onto mapping is said to be onto mapping is said to be onto mapping। फुल स्टॉप लगा दो। if every element of capital B, every element of capital B is the small f image of, is the small f image of at least one element of A।
एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए। सबसे पहले मैंने कहा वो मैपिंग है, और वो ऑन टू कब होगी, जब कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का जो एफ इमेज है उल्टा भाग वो कम से कम ए के एक एलिमेंट पर जरूर हो, तो वो अपने आप में क्या बन जाता है, ऑन टू मैपिंग। बाय द फिगर बोर्ड पर है, फिगर बना लीजिए। जल्दी से आप इसे नेक्स्ट, सारे फिगर सामने हैं। अब हेडिंग दीजिए बेटा इनटू मैपिंग। इनटू कहता है कि जो हमारे पास बी है उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी जो एफ इमेज है वो ए में ना हो। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो एफ इमेज कम से कम इस पे इधर ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, इनटू मैपिंग। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू इमेज, इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कैसा है, बड़ा है अकॉर्डिंग टू कार्डिनलिटी ऑफ इमेज। ये कार्डिनलिटी का सिंबॉलिक आ जाता है हमारे पास में। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, जी बताइए। नहीं भैया अभी नहीं है, अब जो भी करा रहे हैं लेकिन अभी रुकवा नहीं। तो क्या लिखा आपने, द मैपिंग एफ फ्रॉम A10 to B is said to be into mapping if is said to be into mapping if at least one element of capital B which is not F image in capital A। तो वो तो मैंने समझाई दी, आप फिगर बना लो बोर्ड से। इट इज क्लियर। नया हेडिंग दे दो बेटा, 1 कॉमा ऑन टू मैपिंग। कॉमा ऑन टू मैपिंग। इसका दूसरा नाम क्या होता है, बाइजेक्टिव मैपिंग। दिखाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, जो 1 हो और ऑन टू हो से क्या बोलोगे, 1 ऑन टू मैपिंग। अगले वाला नाम दे दो 1 इनटू मैपिंग। अगले वाला नाम दे दो मैनी 1 ऑन टू मैपिंग।
अगले वाला नाम दे दो मैनी वन इनटू मैपिंग। मैनी वन इनटू मैपिंग। राइट। अभी स्पेशल नामों में आएंगे। अब कुछ प्रॉब्लम लिखते हैं आप लोग। प्रॉब्लम नंबर 1, एफ फ्रॉम आर नॉट से आर नॉट लिखना जानते हैं ना, देखना ध्यान से। एफ फ्रॉम आर नॉट से आर नॉट डिफाइंड बाई प्रभु एफ ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द 1/x। एफ ऑफ एक्स बराबर फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू आर नॉट, मतलब डोमेन। डोमेन और कोडोमेन एक जैसे हैं, इस वजह से हमको बताना पड़ा कि जो x है वो काहे में है, डोमेन में। प्रॉब्लम नंबर 2, एफ फ्रॉम, अभी 3-4 प्रॉब्लम साथ में लिख लो, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें बड़े से बड़ा जवाब क्या देंगे। बड़े से बड़ा जवाब क्या होता है कि 1 1 on 2 है या 1 1 in 2 है या मैनी 1 on 2 है या मैनी 1 in 2 है, ये सबसे बड़े जवाब होते हैं। अगर ये जवाब नहीं दे पाए तो फिर आपको घर से पढ़कर आना पड़ेगा बहुत कुछ। और क्या लिखा, एफ फ्रॉम एन से लेके एन, कैपिटल एन से लेके कैपिटल एन। कैपिटल एन कौन है यहां पर, नेचुरल नंबर। डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स बराबर 2x + 3 फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट लिखेंगे एफ फ्रॉम आई से आई मतलब इंटीजर नंबर। एफ बहुत आसान वाले दे रहा हूं आपको, कोई टिपिकल नहीं दे रहा। एफ फ्रॉम कैपिटल आई से कैपिटल आई डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स बराबर x² फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू आई। अगले वाला लिखेंगे एफ फ्रॉम अभी कंपोजिशन सिखाया नहीं हूं, अभी तो प्रॉब्लम की तरफ ही चल रहा हूं केवल। एफ फ्रॉम आर से आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स बराबर x² प्लस का 2 where x is belongs to r, where x is belongs to r। बताना है आपको इनमें कि हमारा आंसर क्या है।
हो गए बेटा चारों प्रॉब्लम? अंश का अपने मन से करना है ना, किसी का देखना नहीं है। तो बेटा पहली वाली प्रॉब्लम बता दो क्या थी वो? लेकिन उसका डोमेन और कोडोमेन क्या था? एफ फ्रॉम आर नॉट से आर नॉट डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स बराबर आर नॉट। हमें बताना है कैसी मैपिंग है ये। इन्होंने जीरो हटा के बहुत अच्छा किया कि 1/0 क्या बना देता है? इनफाइनाइट। आपके सामने साफ साफ क्लियर हो रहा है यहाँ से रिप्रेजेंटेशन कि अगर डायरेक्ट इसे हम लोग फॉलो करते हैं तो एक तरह से ये हाइपरबोला है। क्या ये? तो आपने जवाब दिया ये फिगर कुछ इस तरह से, x बराबर 0 मना कर दिया तो x बराबर 0 पे अपने आप में मिलेगा ही नहीं, बाकी सारी वैल्यू सामने है ही मेरे पास। आपने ऐसे एक लाइन खींची, ये हमारे पास जो है वो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये r नोट है और ये भी r नोट है। जब ये r नोट हो गए यहाँ से, लेकिन इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो x की वैल्यू 0 है वो यहाँ पर मैच नहीं कर रही है इस जगह पर, तो सीधा सही बात है वो तो है भी नहीं हमारे पास। अब हम करें क्या इसके अंदर? इसमें 0 नहीं है तो ये नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, ये हटा दिया मैंने यहाँ से ब्लैक वाला। इस पे आप देख रहे हैं टच नहीं है, इस पे आप देख रहे हैं टच नहीं है, तो y की वैल्यू है नहीं। अब क्या करूं? मैंने देखा हर जगह पर इसका फिगर बन रहा है, तो यहां से हमें पता लगा कि जो कोडोमेन है वो किसके बराबर है? सो इट इज ऑन टू एंड कैसा ये 1 भी है। क्यों? जब मैं आपको कल बताया था पैरेलल लाइन डालें और कर्व को एक ही जगह कट करें तो वो क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। बात लैंग्वेज में लिख देना, बात खत्म। कितने बच्चों का 1 ऑन 2 है? अगर इसे हम सब्जेक्टिव के माध्यम से करें तो कैसे करेंगे? आपने कहा गिवन मैप एफ फ्रॉम आर नॉट से आर नॉट डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x,
एक्स इज बिलोंग्स टू आर नॉट। सबसे पहले हमने चेक किया यहां पर बन बन के लिए, अगर बन बन नहीं हुआ तो मैनी बन हो जाएगा। आपने कहा x1 कॉमा x2 इज बिलोंग्स टू आर नॉट, टेकिंग f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो यहां से क्या जवाब मिल गया अपने आप में कि 1/x1 बराबर 1/x2। तो जवाब मिला x1 बराबर x2, सो इट इज 1/1। ऑन टू ध्यान से देखना, बाई में मानता हूं किसमें, कोडोमेन में लेट, सो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया, बाई के एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या 1/, तो यहां से हमने एक्स की वैल्यू निकाली बाई में। ऐसी कोई भी बाई की वैल्यू जिस पर एक्स डोमेन में न आई, डोमेन का नाम क्या है, आर नॉट। तो आर नॉट में केवल 0 नहीं आता। कोई ऐसी बाई की वैल्यू रखो कि एक्स की वैल्यू 0 आ जाए, है ही नहीं कोई। जैसे ही आपने यहां पर बिलोंग्स टू डोमेन लिखा, जैसे ही बिलोंग्स टू डोमेन लिखा, जैसे ही बिलोंग्स टू डोमेन लिखा, फॉर ऑल वाई पर तुरंत ये लैंग्वेज दे देगी इट इज ऑन टू। सो मैपिंग इज वन वन एंड ऑन टू। ये सब्जेक्टिव पैटर्न है। प्लीज फेयर कॉपी में लिखें जिस तरह से मैंने लिखा है।
12 नंबर 2 बताओ कौन सा था बेटा? एन से एन, एन से एन पे देख रहे हैं और क्या है? टू एक्स प्लस थ्री। अब इसको हमें देखना है इस जगह पर, तो आंसर क्या है आप लोगों का? सभी का 1 1 2। देखते हैं, इसमें थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बनता क्योंकि पूरा रियल नंबर दिख रही होती है, नेचुरल नंबर लेके चलना है, डोमेन भी है और कोडोमेन में तो बार बार डॉट लगाना पड़ेगा। यहाँ 1 है तो यहाँ इस तरह से हम लोग इस थ्योरी पे गए, एन से एन और नाम है 2x प्लस 3, तो हमने यहां से बोला +3, x1 किसके आ गया? x2, तो कैसा बन गया अपने आप में? सो इट इज, अब बात हो रही किसकी? ऑन टू की। 2x प्लस 3 किसके बराबर आ गया? y के। x बराबर क्या निकाला? y माइनस 3/2। कोई एक ऐसी y की वैल्यू बता दो जिस पर x नेचुरल नंबर में न हो। आपने बोला एट y बराबर 1, देयर इंप्लाइज दैट x बराबर माइनस का 1, इट इज नॉट बिलोंग्स टू। तो पता लगाइए अपने आप में, नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। जैसे नॉट बिलोंग्स लिखा, क्या मिला? ये सब्जेक्टिव वालों के लिए है, तो दिस मैपिंग इज 1 1 एंड इनटू मैपिंग। नहीं समझे? बोलो। गुड। अब अगली वाली बताओ, ये नोट कर लो, फेयर कॉपी में ले जाओ सब्जेक्टिव पैटर्न्स को। जब रियल नंबर होता है ना तो हमें फिगर में जाने में मजा आता है।
आते हैं वापस अपने पॉइंट्स की तरफ। हेलो, हाँ राधे दीदी, क्लास में हूँ अभी। चलिए बताइए इसमें, अब तीसरा वाला बताओ। आई टू आई, इसमें भी फिगर बनाने में मज़ा नहीं आएगा, डॉट डॉट दिखाने पड़ेंगे। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव वाले तो झटके में बता ही देते हैं, सब्जेक्टिव वालों के लिए मेन रोल है। पहले तो हमें आंसर बताओ भाई। मैनी वन, आपने कहा एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, या नेचुरल नंबर रहेगा। तो ये कितना हुआ, एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स वन इक्वल ऑफ द प्लस माइनस एक्स टू। तो यहां से पता लगा एक्स वन एक्स टू के भी बराबर है, एक्स वन माइनस एक्स टू के भी बराबर है। तो यहां से पता लगा, सो इट इज नॉट वन वन को कहते हैं, इट इज मैनी वन। ये कैसा है मेरे पास, मैनी वन। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया, वाई के। तो यहां से हुआ एक्स स्क्वायर बराबर का वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, बोलो यहां से, प्लस माइनस का रूट बाई। तो जब इसको हम लेके चल रहे हैं आई के अंदर तो क्या आता है, तो आपने बोला y इज बिलोंग्स टू i, सो लेट y बराबर माइनस वन, x इज नॉट बिलोंग्स टू i, सो इट इज नॉट ऑन टू। ये ऑन टू नहीं है, इसमें से कौन है, इन टू है। ये सब्जेक्टिव में लिखने का पैटर्न है। तो आंसर इज द मैनी वन इनटू मैपिंग, आंसर इज द मैनी वन इनटू मैपिंग। प्रॉब्लम नंबर फोर्थ बताइए। आर से आर, इसमें फिगर बनाया जा सकता है बिकॉज आर से आर है, एक्स स्क्वायर प्लस का टू। तो इसका आंसर बताएं एक्स स्क्वायर प्लस टू वाले का, सभी का मैनी वन इंटू, बोलो भैया। आपने जवाब दिया यहां पर, यहां आर हो गया,
कभी चेंज ना कर पाए तो ध्यान रखना, तो उसी में कर रहे हैं तो कभी कभी एक्स इज बिलोंग्स टू चेंज करने के लिए रह जाता है। अब समझदार हो, उसे सही कर लीजिएगा, बाद में ये ना कहना आप लोग कि आपने चेंज नहीं किया। हेलो, नमस्ते भैया। नहीं, मैं कोचिंग में हूँ भैया। नहीं, बताइए भैया, बताइए। वो तो अभी ऐसे ही है, समय लगेगा लग रहा है उसमें। नहीं, अभी डेली बुला रहे हैं वो। देखिए, उन्होंने वो डायबिटीज भी निकल आई है, प्री डायबिटीज। एक्चुअली भैया घाव नहीं है उसमें, पेन नहीं जा रहा है, वो इन्फेक्टेड है। अब वो अब ज़्यादा खोद भी नहीं रही। उस दिन 3-4 दिन पहले इन्होंने फ्रेश ब्लीडिंग कराई थी। खोदने के बाद दोबारा से जो ब्लीडिंग करा देते हैं तन्नापन कम करने के लिए, हाँ, तो वो हीलिंग तो कर रहा है वो, लेकिन उसमें जो ड्राई सॉकेट बन गया है, बोले भैया ये प्रॉब्लम कर रहा है, और ड्राई सॉकेट में इन्फेक्टेड हो गया है वो। कल मैंने डॉक्टर साहब से बोला भी, डॉक्टर साहब मेरे मित्र हैं, उन्होंने डॉक्टर मल्होत्रा का नंबर लगाया है। मैं साफ कह दिया उनसे, मैं कि छिपाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो थोड़ा सा अंदर से लग रहा है कि आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं डॉक्टर मल्होत्रा को दिखा लूँ। बोले सर आप मेरे पे विश्वास करिए, मेरे पास यहाँ आने के बाद कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो गया हो इस तरह से। पहला केस है मेरी ज़िंदगी, और मैं आप ही के लिए स्पेशली आता हूँ यहाँ पर अब, और मैं आपसे रुपए भी नहीं ले रहा इसी वजह से कि आपको ये न लगे। तो बाद में देखूँगा जब ठीक हो जाएगा तब, तो मैं आपको, आप मेरे को 5-6 दिन का समय और दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। तो वही नहीं समझ में आ रहा है ना। वैसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। हाँ, दर्द तो पहले से कम हुआ है। और भैया ट्रिप कैसी रही आपकी? अच्छा, जी जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 भैया, नहीं आप टेंशन ना लो भैया, सब ठीक है। अभी निश्चित नहीं हुआ भैया। जी 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 भैया, ठीक है, प्रणाम भैया। तो यहाँ से हमें पता लगा इट इज एनी वन। अब एफ ऑफ एक्स बराबर वाई पे आए, तो एक्स बराबर क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस का 2। अब वाई की ऐसी वैल्यू ढूंढो कोई जिसके द्वारा जो एक्स अपने अंदर न मिल पाए, वो इमेजिनरी पे ही हो पाएगा। तो आपने यहां से क्या बोला, वाई इज बिलोंग्स टू आर एट एक्स वाई बराबर -1, एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट ऑन टू देन इन टू, आंसर इज मेनी 1 इन 2। ये सब्जेक्टिव पैटर्न है, लेकिन इसमें फिगर हम लोग बना सकते हैं। तो फिगर बनाने के लिए बोर्ड पे वापस आ गए इधर। एफ ऑफ एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तो यहां से फिगर बनाया जाए ऐसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 में बताइए आप लोग फिगर कैसा बनाएं, ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, या थोड़ा ऊपर बनाएं, या ऐसे बनाएं, कैसे बनाएं? तो बच्चे कह रहे हैं थोड़ा ऊपर बनाओ, 2 डिस्टेंस ऊपर, क्योंकि ये बन जाता है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2, तो एक्स स्क्वायर, तो यहां से होता है एक्स स्क्वायर बराबर का y माइनस का 2, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या मिला, ये फिगर हमारा इस तरह से बनके रेडी हो गया, राइट।
अब ये तो पूरा आर क्या है, कोडोमेन है। तो आप एक चीज गौर किए, इस जगह पर जब हमने अंडरलाइन डाली, ये सब लिख देना सब्जेक्टिव में कि डॉटेड अंडरलाइन कटिंग द फिगर एट ए टाइम टू प्लेसेज, सो इट इज अ many one, but codomain is the R, but image is जो कोडोमेन है वो क्या है, R, लेकिन जो इमेज है अंश का, इमेज का सेट बताओ क्या बनेगा। आप जो जवाब देते हो कभी भी गुस्सा आने लगती है। आप बताओ इमेज का सेट क्या बनेगा, 2 से इन्फिनिटी, 2 पे ओपन या क्लोज। बच्चे ने बोला 2 टू इन्फिनिटी, ये पहला जवाब मिला है 2 टू इन्फिनिटी। ओके, ये हमारा ओरिजिन है इस जगह पर। तो आप बताओ क्या नाम है हिमांशु, जो इमेज है इसकी, वो इमेज हमारे पास क्या बनेगी, 2 से इन्फिनिटी। आप बताओ 2 से इन्फिनिटी। तो जो हमारी इमेज बन के तैयार हो रही है वो कैसी बन रही है, 2 से लेके इन्फिनिटी। तो आपने जवाब दिया यहां पर कि जो कोडोमेन है वो बड़ा है किससे, सो इट इज इनटू। तो एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट बोला करो बच्चे लोगों। तो प्लीज फेयर कॉपी में दोनों पार्ट लिखें। माई, तो यहां से देखो आपने रेंज, इमेज को रेंज कहते हैं, दूसरे शब्दों में रेंज निकालना भी देखा कि रेंज कैसे निकलती है। दांत ने ऐसी लफद्दर फैला दी है, समझ में ही नहीं आ रहा है। माना कल से कंफर्टेबल है तभी इतना पढ़ा पा रहा हूं, मेडिसिन भी कम की गई हैं, लेकिन मजा आ गया। हमने देखा भी है, कुछ भी हो अथाह तक जाता है। माना बाद में सब सही हो जाता है, ये अलग बात है।
तो मेन मीनिंग था मेरा आप लोगों को ये तुम्हें कराने के लिए 5 मिनट में भी करा दूँ। मेन मीनिंग था कि आप सब्जेक्टिव में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। 2 ही बात तो सीखते हैं, बन नहीं है तो मैनी वन है, ऑन टू नहीं है तो इन टू है, 4 ही नाम तो पढ़ते हैं हम तो। ये फंडा है किसका, मैपिंग। कल मेरी मैपिंग समाप्त हो जाएगी। लंबी क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, मजबूरी है। मन तो करता है डेली, लेकिन जब शरीर साथ नहीं देता तो प्रॉब्लम होती है। कॉम्प्लेक्स अनाउंसमेंट है, अगर कल हमारी मैपिंग समाप्त हो जाएगी, उम्मीद है 3-4 दिन और लग सकते हैं, तो हम फिर आगे वाले टॉपिक रोक कर पहले क्या पढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड ग्रुप थ्योरी। वहाँ से हमारे नंबर बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और सिलेक्शन एलटी ग्रेड में इन दोनों टॉपिक से ही होगा, ये कन्फर्म है। ये दोनों टॉपिक ही एलटी ग्रेड में बच्चों के कमज़ोर होते हैं, ये समझ लीजिए। तो आज के लिए फिर नमस्कार।